जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बात करेंगे वेदांता के डिमर्जर के बारे में। दो ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने आए हैं। सीएनबीसी जो है आवाज को कह लीजिए, इंटरव्यू भी एक अनिल अग्रवाल ने दिया है, उसके भी कुछ बयान निकल के सामने आए हैं। सब कुछ बात करेंगे। वेदांता का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। 355 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। 3% की आज भी बढ़त देखने के लिए मिली, मतलब ब्रेक इवन हम लोगों का और ऊपर के साइड में यहाँ पे आ चुका होगा। जितना बढ़ेगा उतना। और एक चीज यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बार अपने दिमाग से सोचिए थोड़ा सा। 270-75 पे इसका जो एडजस्टमेंट हुआ था तब प्राइस था, वहां से यह शेयर बढ़ के लगभग 30-35% बढ़ चुका है। अब उसी को अगर हम लोग माने कि सबका अगर 35-35% बढ़ा होगा एक्चुअल प्राइस से, तो फिर कितना हो गया होगा। इसको सीधा से समझिए कि 775 पे जब हम लोग की यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ था तो प्राइस था, वहाँ से अगर सबका 35% बढ़ा होगा तो 775 रुपये पे 35% अगर बढ़ाएंगे तो लगभग 1100 के आसपास आएगा। मतलब क्या लिस्टिंग पांचों कंपनियों का 1100 के आसपास होने वाली है? तो आंसर हो सकता है कि हाँ में भी, क्योंकि 1000 के आसपास तो आ ही रहा है लगभग लगभग, जो भी कैलकुलेशन देख रहे हैं। लिस्ट जो होने वाली हैं कंपनियां, उनके लिए पॉजिटिव खबर आई है। वेदांता जो ट्रेड कर रही है उसके लिए तो है ही पॉजिटिव, और वो असर दिख भी रहा है 3% का। लेकिन जो लिस्ट होने वाली हैं, खास करके एल्युमिनियम, वेदांता एल्युमिनियम की बात करेंगे। हालांकि वेदांता का भी यहाँ पे रेटिंग है ऊपर, यहाँ पे मेन वेदांता लिमिटेड का भी इकरा ने रेटिंग दिया है। इकरा ने AA+ स्टेबल रेटिंग दिया है इनको, ठीक है ना। जबकि प्रीवियस रेटिंग केवल AA थी, अब AA के बाद प्लस भी लगा दिया है। ये बढ़िया चीज़ है। वेदांता एल्युमिनियम मेटल का भी देखेंगे, इकरा ने AA+ स्टेबल रेटिंग यहाँ पे दिया है, जो कि प्रीवियस रेटिंग इकरा का AA वाच डेवलपिंग था। तो अब जब रेटिंग वेदांता का बढ़ा है तो 3% की तेजी आई है ना। वेदांता एल्युमिनियम जो लिस्ट नहीं है उसकी भी तो रेटिंग बढ़ी है, तो उसमें भी 3% की तेजी आनी चाहिए ना। हाँ, लिस्टिंग के टाइम पे सब जोड़ जाड़ के आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो लिस्ट है ही नहीं। साबो पावर मतलब तालवंडी साबो पावर मतलब वेदांता पावर कह लीजिए, इसका भी AA- स्टेबल रेटिंग दिया गया है, जो कि पहले था A+ वाच डेवलपिंग। तो यहाँ पे ही बढ़ा है, मतलब वेदांता पावर का भी रेटिंग बढ़ाया गया है। ये भी एक बढ़िया है। क्यों बढ़ाया गया है, किस वजह से बढ़ाया गया है, डिटेल में यहाँ पे बहुत सारी जो है यहाँ पे रिपोर्ट लिखी गई हैं। इसको आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। एक इनकी मीटिंग भी होने वाली है बोफा के साथ। बोफा सिक्योरिटी कहाँ गया, यहाँ पे बोफा इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 में भी इनकी मीटिंग होने वाली है, ग्रुप मीटिंग वेदांता की 2 जून 2026 को मुंबई में। तो ये भी आप लोग डेट नोट कर लीजिएगा, 2 जून का। इस मीटिंग के बाद बोफा की तरफ से हो सकता है कोई अच्छी रिपोर्ट निकल के सामने आए, क्योंकि इसी सब जब कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं ये लोग, मीटिंग करते हैं, इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट मीट, तो उसके बाद ही सब रिपोर्ट निकालते हैं ये लोग। ये रेटिंग का अपग्रेड बता दिया हूँ। जून में मध्य में जो है लिस्टिंग की संभावना है, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अभी 15 दिन कम से कम और आपको इंतजार करना पड़ेगा, 2 वीक का इंतजार कर लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा खुद ब खुद। अनिल अग्रवाल का बयान निकल के सामने आया है, उसके पहले अगर देखेंगे तो एनालिस्ट की जो है वो रेटिंग आ रही है। सिस्टमैटिक 944 रुपया जो है कर रहा है, बढ़ा दिया है अपना टारगेट सिस्टमैटिक। सबका अब 944 कर दिया है। 941 रुपये, 341 रुपये वेदांता का, और 600 रुपया बाकी चारों कंपनियों का, जिसमें सबसे मेन आ रहा है एल्युमिनियम का, वेदांता एल्युमिनियम मेटल का 515 रुपये अब सिस्टमैटिक भी मान के चल रहा है। आयरन एंड स्टील का 30 रुपये, पावर का जो है 25 रुपये, और गैस का कह लीजिए 34%, 34 रुपया मान के चल रहे हैं। मतलब इनको भी लग रहा है कि 950 रुपये के आसपास टोटल लिस्टिंग हो सकती है। समझ रहे हो आप लोग, बढ़िया। ऊपर और भी कई सारी आई थी यहाँ पे, यहाँ पे भी देखेंगे तो और भी एक दो रिपोर्ट आई थी, जिसमें वही 1000 रुपये के आसपास का लिस्टिंग माना जा रहा है। और ऐसा लग भी रहा है जैसे कि नीचे के स्तर से अच्छी खासी जो रिकवरी आई है, तो 1100 रुपये के आसपास ऐसी लिस्टिंग हो सकती है। इसमें एक और कारण है,
ये रिपोर्ट, वेदांता के वी विलय से एल्युमिनियम की कीमतें 4 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंची। देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ना डिमर्जर में एल्युमिनियम का ही है। अब एल्युमिनियम की कीमत जो है जून महीने में संभावित लिस्टिंग होने वाली है, उसके पहले एल्युमिनियम की कीमतें 4 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुकी हैं। किसकी? एल्युमिनियम की, मेटल की। आज आप जाके अभी चेक करिए मेटल इंडेक्स, सभी की सभी मेटल कंपनियों में तेजी है। तो सभी की सभी मेटल कंपनियों में तेजी है, तो अगर लिस्ट होती वेदांता एल्युमिनियम तो क्या उसमें तेजी नहीं होती? होती ना। तो वो तेजी अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन जिस दिन लिस्टिंग होगी वो इस दिन तेजी आपको दिखेगी कि एक्चुअल प्राइस जो भी था उसमें जैसे जैसे मेटल की कीमतें बढ़ेंगी, पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा, वैसे वैसे एल्युमिनियम की लिस्टिंग जो है, वेदांता एल्युमिनियम की लिस्टिंग अच्छे प्राइस पे होगी। जितना अच्छे प्राइस पे होगी उतना हम लोगों के लिए बढ़िया है, अच्छा है। तो ये भी एक अच्छा है, संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में 1-2 हफ्ते में जब लिस्टिंग होगी, एल्युमिनियम जो इनकी इकाई है उसका बढ़िया प्राइस ट्रेड कर सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा भाई। 1,000 रुपये के आसपास का राउंड फिगर में लिस्टिंग मैं मान के चल रहा हूँ, और उसको मैं कैलकुलेशन के माध्यम से एक्सेल शीट पे भी कई बार समझाया हूँ आप लोगों को। देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।